Hello students, good morning. Welcome to the Puj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. Social Science Standard 6th Chapter 16 Local Self Government. Let's continue from page number 103. Previously हमने तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन से रिलेटेड बात की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल जस्टिस कमिटी. यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो 6.5 में सोशल जस्टिस कमिटी. लेट्स कंटिन्यू. On page number 104, the Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the schemes so that the weaker section of society can get education, health, social and economic facilities. Social Justice Committee इसीलिए बनाई जाती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, जो लोअर क्लास के पीपल होते हैं, उनको एजुकेशन देना, उनके हेल्थ को देखना, उनकी सोशल बैकग्राउंड को देखना, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना और उनके लिए स्कीम्स बनाना, ये सोशल जस्टिस कमेटी का काम होता है. This committee is made of 5 members at the level of तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. यहाँ पर मिनिमम 5 मेंबर्स को अलॉट किया जाता है. फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमिटी इज कंपलसरी एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज. तीनों ही ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तीनों लेवल पे सोशल जस्टिस कमिटी होना कंपलसरी है. फंक्शन ऑफ दिस कमिटी इज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन. मेन मोटिव क्या होता है कि जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको इंसाफ दिलाने का काम भी सोशल जस्टिस कमिटी का काम है. नाउ वी विल टॉक अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. There is a municipality in the cities having the population of 1 lakh or more and corporation in the cities having the population of 5 lakh or more, and both these are known as the organization of local self government. अगर हम म्यूनसिपाल्टी की बात करें, म्यूनसिपाल्टी कहाँ पर होती है? जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा हो, और कॉरपोरेशन यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस एरिया में होता है, उस सिटीज़ में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा हो. तो दोनों को ही, म्यूनसिपाल्टी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दीज एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. और ये है ना, पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड किया जाता है. अगर 1 लाख और उससे ज़्यादा है तो म्यूनसिपाल्टी अलॉट की जाती है, या 5 लाख से ज़्यादा है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. इट्स क्वाइट कॉमन कि हर जगह जो वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में होते हैं. ऑल द वोटर्स ऑफ सिटी हैविंग वोटिंग राइट्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. जितने भी सिटी के जितने भी वोटर्स होते हैं, वोट जो देते हैं, जिनको राइट होता है, वो भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. Now we will talk about corporation. There is a corporation in the cities generally having the population up to 25,000 or more. Minimum number of candidates in corporation is 28. जिस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के मेंबर्स के बारे में बात की थी, उसी तरह के कॉरपोरेशन में पॉपुलेशन अगर 25,000 या उससे ज़्यादा है तो कॉरपोरेशन अलॉट किया जाता है सिटीज़ में. और मिनिमम जो मेंबर्स होते, कैंडिडेट्स होते कॉरपोरेशन में, वो 28 को परमिशन मिलता है. अब फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है. एरियाज ऑफ म्यूनसिपालिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. अब म्यूनसिपालिटी के एरियाज को डिवाइड किया जाता है कि पॉपुलेशन कितना है, और उनको अलग अलग वार्ड्स में, जैसे ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, अलग अलग वार्ड्स दिए जाते हैं. 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर. एक वार्ड में 4 मेंबर्स होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो अपना काम करते हैं. 50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स, और 50% सीट्स जो होती है वो अगेन वुमेन्स को अलॉट की जाती है. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स. जितने भी मेंबर्स होते हैं कॉरपोरेशन में, उसी में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी सिलेक्ट किया जाता है. The president is the head of the elected member. Her tenure is of 2.5 years. He is the chairman of the corporation. जो भी प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड मेंबर में से हेड होता है. उसका जो मिनिमम टेन्योर होता है, यानी जो टाइम पीरियड होता है, 2.5 years होता है. और ही इज़ द चेयरमैन ऑफ कॉरपोरेशन. चेयरमैन होते हैं वो कॉरपोरेशन के. अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन.
Various committees are formed from the elected members. Executive committee, finance committee, health and hygiene committee, construction committee, etc. are constituted as per the requirement. जिस तरीके से रिक्वायरमेंट, जहाँ पर भी जिस एरिया में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ की कमी होती है, तो वहाँ पर उस तरीके की कमेटी बनाई जाती है, जैसे एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, हेल्थ, हाइजीन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट. द हेड ऑफ म्यूनसिपालिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर. जो म्यूनसिपालिटी का जो हेड होता है उनको कंसिडर्ड किया जाता है एज अ चीफ ऑफिसर. ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है. अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या क्या है जो हेड इसके कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस वो कैरी आउट करते हैं. फॉलोइंग वर्क्स आर कैरीड आउट बाय द म्यूनसिपालिटी फॉर द वेलबिंग ऑफ द पीपल. यानी जो म्यूनसिपालिटी होती है वो किस चीज़ों के लिए, यानी वेलफेयर के लिए, लोगों की किस भलाई के लिए क्या काम करते हैं. नंबर 1, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, हम तक पानी पहुंचाने का काम. दूसरा, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम, रोड का मैनेजमेंट करना, कहाँ पर रोड्स की कमी है, कहाँ पर प्रॉपर रोड्स बनाने हैं. वेस्ट कहाँ पर जाएगा, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, मतलब घरों में से जो गंदगी निकलती है, वेस्ट वाटर निकलता है, वो कहाँ पर जाके इकट्ठा होगा. सैनिटाइजेशन का भी सिस्टम भी ये भी किया जाता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, यानी रिकॉर्ड रखना बर्थ का भी, डेथ का भी और मैरिज का भी. टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, इनफैक्ट टाउन प्लानिंग करना कि किस तरीके सोसाइटी को या सिटी को प्लान वेल प्लान करना है, और एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों का भी वो लोग ध्यान रखते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर, एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ इनएडिबल आइटम्स. फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रोवाइड करना, अगर किधर आग लग गई है तो उसी वक्त फायर ब्रिगेड का होना. इनफैक्ट ऐसी जो सेल्स होते जो लोग एक्शंस अगेंस्ट द सेल ऑफ इन एडिबल आइटम्स, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है और उनको वो लोग सेल कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ों को रोकने की भी कोशिश इनकी ही होती है. प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, इनफैक्ट बच्चों के लिए गार्डन प्रोवाइड करना, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करना, ये भी म्यूनसिपालिटी का काम होता है. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, कोई भी जगह जो कल्चरल बिल्डिंग है यानी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है या ऑडिटोरियम है, तो उनकी देखभाल करना, उनके मेंटेनेंस का काम भी म्यूनसिपालिटी का होता है. लेट्स सी ऑन पेज नंबर 105 वी विल टॉक अबाउट कॉरपोरेशन. अब वो म्यूनसिपालिटी के बारे में हमने बात की थी, अब बात करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में. Numbers of members in corporation is decided on the basis of population. Members of corporation are known as councillor और corporator. यहाँ पर देखिए सेम एज इट इज़, पॉपुलेशन के बेसिस पे कितने मेंबर्स को अलॉट करना है, ये उसी पे डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स को अलॉट करना है. इनफैक्ट जो मेंबर्स होते हैं कॉरपोरेशन के, उनको काउंसिलर कहा जाता है या तो कॉरपोरेटर कहा जाता है. द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर. जो कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको कहते हैं मेयर. देयर आर 8 कॉरपोरेशन इन गुजरात. हमारे गुजरात में टोटल 8 कॉरपोरेशन है. अब हम बात करेंगे कंपोजिशन. द म्यूनसिपालिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स. वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू द 75,000. यहाँ पर देखिए म्यूनसिपालिटी को अलग अलग डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है. जो वार्ड है वो 75,000 अगर पॉपुलेशन है तो उसको एक वार्ड अलॉट किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा. देयर आर 4 मेंबर्स. हर एक वार्ड में 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 50% जो सीट्स होती है वो फीमेल को दी जाती है. ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन पोल्स एंड इलेक्ट देयर ओन लोकल कॉर्पोरेटर. अगेन सेम सिस्टम है, वोटिंग के थ्रू, वोट पोल के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं और अपने लोकल कॉर्पोरेटर को यानी मेयर को हम खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं. मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट द मेयर थ्रू द मेजॉरिटी. अलग अलग ग्रुप के वार्ड में से जितने भी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है उनमें से एक को मेयर की पोजीशन दी जाती है. मेजॉरिटी वोट से जो भी जीतता है उसको. मेयर होल्ड्स हिज हर पोस्ट फॉर 2.5 years. अगेन सेम चीज़ है, मेयर भी 2.5 years के लिए उसको पोस्ट प्रोवाइड की जाती है.
नाउ वी विल टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ये था कंपोजिशन के बारे में। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स अराउंड विच स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी भी कमिटीज है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कमिटी है वो है स्टैंडिंग कमिटी। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनसिपल कमिश्नर। जो म्यूनसिपालिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, उसको कहते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर। अगेन ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ही डिसाइड करती है कि म्यूनसिपल कमिश्नर कौन होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस। देयर इज मोर पॉपुलेशन इन सिटी in the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizen। जिस तरीके से हम बात करें तो सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको डेवलप करना और मेंटेन करने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल की होती है। ओके, लेट्स सी द फंक्शंस। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन। अगेन लोगों की हाइजीन का ध्यान रखना, सैनिटेशन का, वॉशरूम्स का ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी हेल्थ की इनकी होती है। प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। प्रोवाइड करना, प्रॉपर प्योर पानी प्रोवाइड करना हर एक घर तक, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज, क्लीनलीनेस एंड डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज। जो भी गंदगी या गंदा पानी निकलता है, वेस्ट पानी निकलता है, जो गार्बेज निकलती है, गंदे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, उनको डिस्पोज करने का काम भी म्यूनसिपल कमिश्नर का ही होता है। उसके अंडर ये सब जिम्मेदारी आती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। रोड्स को बनाना और कंस्ट्रक्ट करना ये भी एक इनकी ड्यूटी है। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, जो हम लोगों को रोड लाइट प्रोवाइड की जाती है, ये भी गवर्नमेंट का काम है। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन अलॉट करना फ्री ऑफ में, ये भी इनकी ही जिम्मेदारी है, एक इनका फंक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन्स। अगेन लोकल लाइब्रेरीज, गार्डन्स और प्लेग्राउंड बच्चों के लिए प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी है, ये भी उनका एक फंक्शन है। कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द एडिबल आइटम्स। कंट्रोल एडल्ट्रेशन मतलब जो एडल्ट होते, जो बड़े होते, कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते जैसे सिगरेट्स, अल्कोहल, ये गलत गलत चीज़ें जो यूज़ करते, इनको रोक लगाने की भी जिम्मेदारी इनकी है, वो कंट्रोल करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। अगेन सेम चीज़ है, बर्थ का, डेथ का और मैरिज का रिकॉर्ड रखना भी इन्हीं का काम है।